नमस्कार देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 23 और 24 नवंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। राशिफल में क्या है कहानी, कैसे होंगे बदलाव, इस बात को समझने और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 23 और 24 तारीख के पंचांग को समझ लेते हैं। पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को समझ लेंगे, जैसे कि शुभ समय, राहु काल, दिशाशूल, चंद्रमा किस राशि में है, कौन सी तिथि है, ताकि बेहतर परिणाम आपको मिल सके। 23 तारीख को जो है तृतीया तिथि है, मूल नक्षत्र है, रविवार का दिन है। चंद्रमा जो है आपके लिए धनु राशि में इस समय में विराजमान है और शुभ समय 11:46 AM से 12:28 PM तक का है। राहु काल 4:05 PM से 5:24 PM तक का और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है। 24 तारीख को चतुर्थी तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:46 AM से 12:28 PM तक और राहु काल 8:09 AM से 9:29 AM तक का और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। क्या होंगे परिणाम, किस प्रकार से ग्रह की स्थिति आपको प्रभावित करेगी, इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा 23 और 24 नवंबर 2025 बनानी है गोचर कुंडली एक छोटी सी, ताकि सभी राशि वालों के लिए सही से जानकारी निकल करके सामने आ सके। ये देखिए 23 और 24 तारीख की कहानी बताने जा रहा हूं मैं। ये गोचर कुंडली बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें सबसे पहली राशि जो है वो है मेष। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है तो क्या होगा परिणाम, इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जो आपको पंचांग बताया उसके कुछ महत्वपूर्ण बात आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, इसका अर्थ ये है कि ये जो समय है किसी भी योग्य काम को करने के लिए, आपके मनचाहे काम को पूरा करने के लिए अत्यंत शुभ है। इस समय में अगर आप करेंगे तो प्रभु की कृपा से आपको सफलता जरूर। मैंने आपको राहु काल बताया, इसका अर्थ यह है कि इस समय में किसी भी विशेष उद्देश्य से कहीं जाने के लिए नहीं निकलना है, कोई विशेष काम नहीं करना है, काम अटक सकता है। हमने दिशाशूल बताया, इसका अर्थ यह है कि उस दिशा में यात्रा नहीं करनी है, नहीं तो संकट का सामना करना पड़ सकता है। आइए मेष राशि वालों के लिए समझे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्रा या पुण्य कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पिता से सहयोग प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। कैरियर में भी उछाल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि नवम भाव में है चंद्र। मैं इसके बाद बात करूंगा वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की अचानक से खर्च अथवा परेशानी बढ़ सकती है। आपकी रहस्यमय विषयों या गुप्त विषयों में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। मानसिक अशांति और चिंता भी देखने को इस समय में वृषभ राशि वालों के लिए मिल सकता है। बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जिसके कारण से ये दर्शा रहा है कि दूसरों पर आपकी निर्भरता इन 2 दिनों में बढ़ जाएगी। व्यापार या साझेदार से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना हुआ रहेगा। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि कर्ज या मुकदमों से जुड़ा तनाव आपको कुछ परेशान कर सकता है। विरोधियों से सावधानी रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि प्रेम संबंधों में
आपकी प्रगाढ़ता आएगी, पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता देखने को मिलेगी। संतान से संबंधित प्रसन्नता भी इस समय में आपके मन को प्रभावित करेगी, मन गदगद रहेगा। सिंह के बाद कन्या की बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि वाहन या संपत्ति से संबंधित सुख आपको प्राप्त होगा। माता का सहयोग और प्रेम भी जरूर मिलेगा। घर परिवार में शांति और सुकून मिलने के योग भी बन रहे हैं। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि यात्रा के योग बन रहे हैं। नए कार्य में आपकी रुचि जो है सो जागृत होती हुई प्रतीत हो रही है। भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ आपका प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, तुला के बाद आती है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति जरूर होगी। वाणी में मिठास आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक लाभ के भी संकेत मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए देख रहा हूं। परिवार में मधुरता या भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता हुआ निश्चित तौर पर प्रतीत होगा। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि किसी नए कार्य के शुरुआत की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर होगा। थकान, कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। ध्यान दें, मन चंचल रहेगा, संवेदनशील, और इस समय में आपका मन थोड़ा सा भावुक हो सकता है अगर कोई थोड़ा सा भी गलत बोल दे, ऊंची आवाज में बोल दे, या आपको पता चले कि मेरे बारे में ऐसा बोला, तो इन 2 दिनों में आपके मन को ज्यादा ठेस पहुंच सकती है। आपका मन ज्यादा परेशान हो सकता है। वैसे इस समय में आप सभी राशि में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से काम लेंगे। आपका बुद्धि इस समय में बहुत तेजी से काम करेगा। क्विक निर्णय, क्विक डिसीजन लेने की शक्ति जो है सो आप में आएगी। धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में खर्च बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा का योग भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मानसिक थकान या निद्रा की कमी इस समय में पर्सनली मैं आपके लिए कुछ महसूस कर रहा हूं, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मकर के बाद राशि चक्र की एकादश राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में ही है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि मनोकामना की पूर्ति का योग है। आय और लाभ की प्राप्ति होगी आपको, और दोस्तों से भी खूब सहयोग जरूर मिलेगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि बड़े लोगों से आपको संपर्क देखने को मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सम्मान की प्राप्ति का योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी। 23 और 24 नवंबर का समय कैसा रहेगा मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबा दें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करे, इंतजार करे, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।